हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप आना चाहिए, आता होगा, आना चाहिए था, क्यों नहीं आता जैसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना चाहते हैं लेकिन अटक जाते हैं? तो चिंता मत कीजिए, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे ऐसे बहुत सारे डेली यूज सेंटेंसेस जो आपकी स्पोकन इंग्लिश को एकदम नेचुरल और कॉन्फिडेंट बना देंगे। एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे उसे किताब पढ़ना आना चाहिए, पूनम को कार चलाना आता होगा, उनको क्रिकेट खेलना आना चाहिए था, तुमको बांसुरी बजाना क्यों नहीं आता। तो ऐसे ही बहुत सारे मजेदार वाक्य हम इस वीडियो में सीखेंगे ताकि आप बिना हिचकिचाए इंग्लिश बोल पाएं। तो इस वीडियो में ऐसे वाक्यों को बेसिक से एडवांस तक बनाना सीखेंगे, वो भी बहुत ही आसानी से और नेचुरल इंग्लिश में। तो बने रहे वीडियो के अंत तक मेरे साथ। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। उसे क्रिकेट खेलना आता है, उसे नाचना आता था। इन दोनों वाक्यों में कोई काम करना आना वाक्यांश है, तो इनको इंग्लिश में ऐसे बनाते हैं जैसे क्रिकेट खेलना आना तो नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, नाचना आना तो नो हाउ टू डांस। ऐसे ही और भी हिंदी वाक्यांशों की इंग्लिश हम बना सकते हैं, जैसे चलना आना तो नो हाउ टू वॉक, बात करना आना तो नो हाउ टू टॉक, बोलना आना तो नो हाउ टू स्पीक, कार चलाना आना तो नो हाउ टू ड्राइव अ कार, लिखना आना तो नो हाउ टू राइट, पढ़ना आना तो नो हाउ टू रीड इंग्लिश बनाते हैं। यहां ध्यान देंगे, ऐसे इंग्लिश फ्रेजेस में नो मेन वर्ब होती है। अब देखते हैं इनको वाक्य में। पूनम को सिर्फ बोलना आता है, उसे सिर्फ खाना खाना आता है। ये सब वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और वाक्यों में सिर्फ शब्द भी आया है, इसके लिए इंग्लिश में ओनली वर्ड को यूज करेंगे। तो देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे पूनम को सिर्फ बोलना आता है, तो सबसे पहले लिखेंगे पूनम, इसके बाद लिखेंगे सिर्फ की इंग्लिश ओनली, इसके बाद लिखेंगे बोलना आता है की इंग्लिश नोज हाउ टू टॉक। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी पूनम ओनली नोज हाउ टू टॉक। क्या उसे सिर्फ खाना खाना आता है? तो सबसे पहले क्या के लिए डज, इसके बाद लिखेंगे उसे के लिए शी, इसके बाद लिखेंगे सिर्फ के लिए ओनली, इसके बाद लिखेंगे खाना खाना आता है की इंग्लिश नो हाउ टू ईट फूड। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी डज शी ओनली नो हाउ टू ईट फूड। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे उनको सिर्फ सोना आता है, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी दे ओनली नो हाउ टू स्लीप। अब देखते हैं नेक्स्ट। उसे खाना बनाना तक नहीं आता था, क्या पूनम को झाड़ू लगाना तक नहीं आता था? ये सब वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और इन सब वाक्यों में तक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसके लिए इंग्लिश में इवन का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं इन वाक्यों की इंग्लिश। जैसे उसे खाना बनाना तक नहीं आता था, तो सबसे पहले लिखेंगे उसे की इंग्लिश ही, इसके बाद लिखेंगे नहीं के लिए डिडंट, अब लिखेंगे तक की इंग्लिश इवन, इसके बाद लिखेंगे खाना बनाना की इंग्लिश नो हाउ टू कुक। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही डिडंट इवन नो हाउ टू कुक। क्या पूनम को झाड़ू लगाना तक नहीं आता था? ये प्रश्नवाचक वाक्य है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या और नहीं दोनों की इंग्लिश साथ में डिडंट, इसके बाद लिखेंगे पूनम, इसके बाद लिखेंगे तक की इंग्लिश इवन, इसके बाद लिखेंगे झाड़ू लगाना आना की इंग्लिश नो हाउ टू स्वीप। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी डिडंट पूनम इवन नो हाउ टू स्वीप। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे उसे बात करना तक नहीं आता था, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही डिडंट इवन नो हाउ टू टॉक। अब देखते हैं नेक्स्ट। उसे क्रिकेट खेलना जरूर आता होगा, मोहन को कार चलाना जरूर आता होगा। इन सब वाक्यों में किसी काम के आने की जरूरी संभावना है, तो इन सब वाक्यों को मस्ट मॉडल वर्ब से बनाएंगे। अब देखते हैं इन वाक्यों की इंग्लिश। जैसे उसे क्रिकेट खेलना जरूर आता होगा, तो सबसे पहले लिखेंगे उसे की इंग्लिश ही, इसके बाद लिखेंगे मॉडल वर्ब मस्ट, इसके बाद लिखेंगे क्रिकेट खेलना आना की इंग्लिश नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही मस्ट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। मोहन को कार चलाना जरूर आता होगा, तो सबसे पहले लिखेंगे मोहन, इसके बाद लिखेंगे मॉडल वर्ब मस्ट, इसके बाद लिखेंगे कार चलाना आना की इंग्लिश नो हाउ टू ड्राइव अ कार। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी मोहन मस्ट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे उसको खाना बनाना जरूर आता होगा, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी शी मस्ट नो हाउ टू कुक फूड। अब देखते हैं नेक्स्ट। कार चलाना आना चाहिए, मोहन को किताब पढ़ना आना चाहिए था, तो बनाते हैं इनकी भी इंग्लिश। जैसे उसे कार चलाना आना चाहिए, तो सबसे पहले लिखेंगे उसे की इंग्लिश ही, इसके बाद लिखेंगे चाहिए के लिए शुड, इसके बाद लिखेंगे कार चलाना आना की इंग्लिश नो हाउ टू ड्राइव अ कार। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही शुड नो हाउ टू ड्राइव अ कार। मोहन को किताब पढ़ना आना चाहिए था, तो सबसे पहले लिखेंगे मोहन, इसके बाद लिखेंगे चाहिए था के लिए शुड हैव,
इसके बाद लिखेंगे किताब पढ़ना आना की इंग्लिश नोन हाउ टू रीड अ बुक। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी मोहन शुड हैव नोन हाउ टू रीड अ बुक। इस सेंटेंस में नो वर्ब का थर्ड फॉर्म नोन लिखा है। उनको क्रिकेट खेलना आ सकता है। तो सबसे पहले लिखेंगे उनको की इंग्लिश दे। इसके बाद लिखेंगे सकता के लिए मे। इसके बाद लिखेंगे क्रिकेट खेलना आना की इंग्लिश नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी दे माइट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे हमको बांसुरी बजाना आ सकता था। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वी कुड हैव नोन हाउ टू प्ले द फ्लूट। अब देखते हैं नेक्स्ट, उसे बांसुरी बजाना कैसे आएगा, मोहन को कार चलाना क्यों नहीं आता है। ये सब वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो बनाते हैं इनकी इंग्लिश जैसे उसे बांसुरी बजाना कैसे आएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे कैसे की इंग्लिश हाउ। इसके बाद लिखेंगे मोडल वर्ब वुड। इसके बाद लिखेंगे उसे की इंग्लिश ही। इसके बाद लिखेंगे बांसुरी बजाना आना की इंग्लिश नो हाउ टू प्ले द फ्लूट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी हाउ वुड ही नो हाउ टू प्ले द फ्लूट। मोहन को कार चलाना क्यों नहीं आता है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्यों की इंग्लिश वाई। इसके बाद लिखेंगे नहीं के लिए डजंट। इसके बाद लिखेंगे मोहन। इसके बाद लिखेंगे कार चलाना आना की इंग्लिश नो हाउ टू ड्राइव अ कार। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वाई डजंट मोहन नो हाउ टू ड्राइव अ कार। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे उसे ठीक से चलना कब आएगा। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हेन विल ही नो हाउ टू वॉक प्रॉपर्ली। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब एक वाक्य आपके लिए है जैसे पूनम को खाना बनाना नहीं आता है। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। वर्ब्स एंड फ्रेजल वर्ब्स के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद वर्ब्स एंड फ्रेजल वर्ब्स का वीडियो जरूर देखना। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।